हेलो दोस्तों, मेटा विद टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की टीईसी एग्ज़ाम की सीरीज़ में हम पहले पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे शुरुआत के 10 असाइनमेंट होते हैं। उसके पहले असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, असाइनमेंट 1 एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो पहला है यहाँ पे, एक पुराने विचार, मौजूदा व्यापार, मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। बी, एक आईआईटी एमबीबीएस कोचिंग सेंटर अध्यापन। सी, उच्च जोखिम के साथ एक ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला वाला जो है ए है वो सही है कि एक पुराने विचार और मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, ये उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कम जोखिम लेगा वो उद्यमी नहीं हो सकता। अगर वो प्रयोग नहीं करेगा तो उद्यमी कैसे हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गलत है, इसलिए बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FEW में शामिल होता है, प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है। उद्यमी जो होता है उसमें प्रबंधन, आयोजन, नवाचार और जोखिम ग्रहण करने के ये गुण होते हैं, ये गतिविधियाँ शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उद्यमिता धन पैदा करने का अवसर है। ये बिल्कुल सही बात है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो धन पैदा करने का अवसर है, यहाँ से हम मनी अर्निंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्ष के भीतर सफल होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसमें बी सही होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप के थ्रू शुरू करते हैं वो 3 वर्ष के भीतर सफल ही हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यू आइडियाज़ के बेसिस पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है वो सक्सेस ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। ये बिल्कुल सही है। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर मैनेजमेंट की उसके अंदर क्वालिटी होती है, आयोजन करने और स्वयं डिसीजन लेने की, ये सब सारी गतिविधियां होती हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बहुत जल्दी क्या कर सकता है, मिलीनियर भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे विकल्प है, ए, एक शहर में नए प्रकार का रेस्तरां शुरू करना। बी, BPO में काम करना। सी, एक कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना। डी, किसी कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्यों का प्रबंधन करना और पूरा करना। इसमें नीचे के तीनों बिल्कुल गलत हैं। आप कहीं पे जाके अगर काम करेंगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता है, उद्यमशीलता नहीं होता है। एक कोचिंग सेंटर में जाके कोई सब्जेक्ट पढ़ाना उद्यमशीलता नहीं होता है। किसी BPO में कॉल सेंटर का जॉब में वहाँ पे कॉल सेंटर की तरह जो BPO होते हैं वहाँ पे जाके काम करना भी उद्यमशीलता नहीं होता है। लेकिन ए वाला बिल्कुल सही है, एक नए शहर में नए प्रकार के रेस्तरां शुरू करना। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका पहला असाइनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके असाइनमेंट 2 के बारे में बात करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।